एपिसोड के एंड में काशवी हॉस्पिटल में कुछ फॉर्म या डिटेल भर रही होगी किसी चीज की, आई डोंट नो। पीछे से करुण आता है मीरा के साथ, वो भी क्योंकि मीरा उसको गोदी में लेकर आती है। कुछ हुआ होगा करुण का, आई डोंट नो। वो अंदर जाता है, फिर वहां से चिल्लाने की आवाज आती है कि करुण की माँ कौन है, प्लीज बताइए। मीरा बोलती है मैं हूँ, पीछे से काशी बोलती नहीं मैं हूँ इसकी माँ। मतलब दोनों बोलती कि वो इसकी माँ है। अब एक्चुअली में करुण को हुआ क्या है, किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो पता नहीं है। पर यहाँ मुझे लगता है हॉस्पिटल में काशी कुछ गेम करने वाली है, क्योंकि वहां नित्या जो है ना सबको मुंह दिखाई की मिठाई खिला रही है कि भाई खाओ, मेरी बहू की मुंह दिखाई हुई है। तो वहां चाची बोलती है कि ये मुंह दिखाई के लिए मीरा भी तो दिखाओ कम से कम। तो जैसे मीरा का घूंघट उठाते हैं, पर वो उठाने नहीं देते भाई, नहीं नहीं ऐसे नहीं उठाते हैं मुंह उसका। पर घूंघट के नीचे थी काशवी। मतलब मैं ये शौक था कि मीरा के साथ काशवी ने हॉस्पिटल में क्या किया ऐसा कि उसकी जगह वो घर पहुंच गई और मुंह दिखाई की वो कर रही है। आई डोंट नो कि कुछ राज जानने के लिए आई होगी। पर क्योंकि अर्जुन ने अभी तक प्रेगनेंसी वाली बात ना घर वालों को बताई है ना ही काशवी को बताई है। काशवी को एक अलग ही स्टोरी सुना दी उसने, ऐसी स्टोरी जो काशवी कभी यकीन ही ना कर पाए। चलो मैं बताता हूं उस कहानी के बारे में। सबसे पहले मीरा पहुंची हॉस्पिटल, पापा को देखा कि पापा हॉस्पिटल, बोला क्यों क्या हुआ, और आपने क्यों अर्जुन से कहा मुझसे शादी करे, मोहन कहाँ है, मुझे मोहन के बारे में जानना। दोनों कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर एक डेड बॉडी आई, बोला इस पर साइन कर लो कि क्योंकि ये डेड बॉडी है, इसको हमें ले जाना है। तो अर्जुन ने उसको साइन किया। बोले क्या है पापा यहाँ ये डेड बॉडी। फिर यूं हाथ बाहर निकला तो देखा मेहंदी वाला हाथ। फिर फ्लैशबैक में याद आया मीरा को कि मैंने बोला था कि मेहंदी लगाओ मुझे अच्छा लगता है, ये वो सारे अच्छे वाले मूवमेंट उसके सपनों में आया। फिर पर्दा हटाया, मोहन दिखा, फिर रोई बहुत बेचारी। फिर उसको लेके गए वहां से, फिर बोला यही एक कारण था जिसे हम छुपा रहे थे, और मैंने तुमसे शादी की तुम्हारे पापा के कहने पे, क्योंकि तुम बिन भाई माँ बनती बिन शादी के तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती। फिर उसके पापा ने समझाया कि तुम्हारे बच्चे को इतने ताने मिलते, तुम्हें इतने ताने मिलते, जीना मुश्किल हो जाता तुम दोनों का, इसलिए मेरे कहने पे अर्जुन ने इतना बड़ा बलिदान दिया। फिर बोला काशवी का क्या, ये वो तूने किस सोच की गया। काशवी तो वैसे भी जाने वाली थी मुझे छोड़ के, करुण को छोड़ के। वैसे भी करुण के होते हुए काशवी और मैं कभी एक तो हो नहीं सकते थे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे को कोई बाप का नाम ना मिले और वो दुनिया के ताने सहे। बस ये एक रीजन है। तुम्हारे पापा एक औलाद का दुख समझ सकते हो, और मैं बाप होने के नाते मैं भी औलाद का दुख समझ सकता हूँ। बस समझ गए होंगे तुम्हारे पापा मैंने ये सब क्यों करने के लिए बोला है, बस उसी को खत्म करते। फिर अर्जुन का एक और फ्लैशबैक दिखाया जहाँ पे वो वादा करता है कि मैं आपकी बेटी से शादी तो करूंगा, पर ये वादा है कि आप ये सच मीरा तो कभी नहीं बताओगे कि मोहन की मौत जो हुई है वो करुण की वजह से हुई है। ये सच आप केवल आपके और मेरे बीच ही रखोगे, तो ही मैं शादी करने के लिए रेडी रहूंगा। उनके बीच में डील डन हुआ। काशवी वहां पे थोड़ा सा अपसेट थी, दादी आई। बोला तुम तो वैसे एक न्यूज सुनाने वाली थी, क्या हुआ। बोला वो न्यूज गुड न्यूज बैड न्यूज जो समझना, पर वो कोई मतलब की नहीं है अब न्यूज। बोला पर तुझे नहीं ऐसा लगता कि तुम्हें एक बार अर्जुन से बात कर लेनी चाहिए, रीजन जानना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जो कि वो तुमसे प्यार करता है। कोई मतलब नहीं दादी इस सब चीजों का, उसने जो करना था उसने कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरी जाननी चाहिए, कोई तो ऐसी मजबूरी रही होगी ना उसकी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। काशी को थोड़ा लाइट हुआ कि नहीं यार सही बात है, ऐसी तो क्या मजबूरी थी। तो काशी दौड़ती हुई वहां पहुंची। अर्जुन और ये लोगों ने बातें की एक बंद रूम में जाके। मीरा ने कभी देखो जो हुआ सो हुआ, तुम ये मत सोचना कि मैंने शादी में बढ़ने के लिए तुमसे शादी की है। हमारे बीच में दोस्त के अलावा कोई रिश्ता नहीं होगा, हम केवल दुनिया की नजर में हस्बैंड वाइफ रहेंगे, बाकी हस्बैंड वाइफ वाला हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ एक एपिसोड के एंड में एक सीन भी था जहाँ पे वो अर्जुन को बोलती है कि तुमने मोहन के मरने का फायदा उठाया है शादी करके मुझसे, तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते, निकलो यहाँ से। फिर करुण आता है, सुन लेता है ये सब बातें। करुण बोलता है आपने मेरी वजह से शादी की ना मुझसे, इस वक्त के कोई बात नहीं है। तो ये सीन था एक एपिसोड के एंड में। अब आते हैं मीरा के ऊपर, जहाँ मीरा को अर्जुन समझाता है और ये सब रिश्ते के डील डन करते हैं। फिर पहुंचते हैं घर पे, जहाँ पे घर प्रवेश होता है। नित्या घर प्रवेश करती है, खुशी खुशी सब पगले पगले सब चलते हैं।
पीछे से काशवी आती है, बोला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अर्जुन, वो भी अकेले में। मीरा ने बोला मेरी बात तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है, मैं तुम्हारी शक्ल ना ही देखूं तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, प्लीज मीरा दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अर्जुन को पकड़ के बाहर लेके बोला क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या वजह थी कि तुमने मीरा के साथ शादी की। बोला मोहन का है, मोहन मान गया इस शादी के लिए, वो रोकने नहीं है। बोला मोहन शादी को रोकने नहीं आ गया और वो आ भी नहीं सकता क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है अब, ही इज डेड। अच्छा मोहन मर गया है, तो मोहन मर गया तो तुमने मीरा से शादी कर ली, मतलब मीरा मान गई तुमसे शादी करने के लिए। बोला बात ये देखो हम मीरा और हम दोनों एक दूसरे से पहले से ही जानते, तुम्हें कितने दिन हुए मिले हुए उससे, कितना ही जानते हो, उसकी फीलिंग की इतनी कदर आ गई कि उसका पति मर गया है तो मैं उसके मंडप में बैठ जाऊं शादी कर लूं, मोहन महान बनने की कोशिश कर रहे थे तुम। बोला मैं महान नहीं बन रहा था, मीरा और मैं देवराज की शादी में थोड़े नजदीक आ गए थे, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे थे, पर उस वक्त वो मोहन के साथ थी और मैं तुम्हारे साथ था, तो इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम इस फीलिंग को यहीं खत्म कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ाएंगे कभी भी इस फीलिंग को, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वो हैं, इसलिए फिर हमने वो बात वहीं खत्म करके जिंदगी में आगे बढ़ गए। पर आज अचानक जब ये मोहन की मौत की खबर आई तो मुझे मजबूरन उस बात को निकाल के उसके साथ शादी करनी पड़ी, क्योंकि तुम तो मुझे वैसे भी छोड़ के जा रही थी, क्योंकि करुण के होते हुए हम दोनों एक हो नहीं सकते थे, तो मैं शादी किससे कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा हूँ तुझसे क्या मतलब काशवी। अच्छा तुझे उसकी फीलिंग दिखी, उसका रोना दिखा, वो दिखा, मेरा क्या, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा ये वो। बोला जब तुम छोड़ के ही जा रही है तो बुरा लगने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है, मेरी लाइफ में मैं जो कोई डिसीजन लूँ। काशी ने बोला अच्छा ऐसी बात है, फिर वहीं पे सीरियल भी खत्म हो जाता है। तो देखते हैं अभी ये काशी इस बात को नेगेटिव या पॉजिटिव में लेती, क्योंकि काशवी दिमाग खेलेगी अब इस चीज में, क्योंकि पता है कि अर्जुन ऐसी चीज तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कहानी में इतना कुछ दम नहीं था। चलो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।